आपको मैं एक बात बता देता हूँ, आपके यू चैनल पे मैंने कल परसों कोई एक इंटरव्यू देखा था, भाई सुरपंच चौधरी का वो मानसिक संतुलन खराब हो गया। मुझको गिल परिवार का ये है कि जाटू में या तो हम राजनीति करें, हमारे से ऊपर कोई भी नहीं है। सिंह गुड्डा को मान रहे हो क्या आप? नहीं, राजनीति गुड़ा कुछ नहीं है, जीरो है, बसपा का था, इससे पहले झोपड़ी में था, अब कांग्रेस में आ गया, अब कांग्रेस से उठा के अब शिवसेना में गया। नमस्कार, मैं रतन सिंह, स्वागत है आपका खबरी मीडिया पर। आज हम चलेंगे गुढ़ा और जानेंगे चुनावी माहौल। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। अपना परिचय करा दीजिए। मेरा नाम धार सिंह वाला, पूर्व उप सरपंच टिटनवाड़। अच्छा, 1995 में उप सरपंच बना था। इस राजनीति में 1995 से पहले आ गया था। जब शीशराम जी ने पद्मश्री शीशराम जी ओला जब चुनाव लड़ा था ना, वो तिवाड़ी कांग्रेस से, उस टाइम से ही मैं राजनीति में सक्रिय। तो आप यहाँ गुड्डा में किसका मार्केट चल रहा है? गोड्डा में तो देखो, ये यहाँ जो बीजेपी है ना, वो भी भारी है, सुरपंच चौधरी है। बीजेपी भारी नहीं, सुरपंच चौधरी भारी है यहाँ तो गोड्डा के अंदर। तो कैसे, मतलब? आपको मैं एक बात बता देता हूँ, आपके यू चैनल पे मैंने कल परसों कोई एक इंटरव्यू देखा था। वो जो अपने जो शहीद परिवार है ना, कन्नीराम रामदेव जी परिवार, गिल परिवार से मैंने कोई बच्चा एक इंटरव्यू दे रहा था। उसने कहा भाई सुरपंच चौधरी का वो मानसिक संतुलन खराब हो गया। मैं उसको ये बताना चाहता हूँ कि जो कन्नीराम और रामदेव जी जो 4500 शहीद हुए थे दोनों परिवार, उन परिवार में वो कुटीचर आदमी पैदा हो गए जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए इस उदयपुर वाटी की जनता का जमीर बेचने के लिए तैयार खड़े हैं। उसका बाप जो शिवनाथ सिंह जी यहाँ एमएलए थे, सांसद थे, उसका पिताजी अनिल गिल के पिताजी जो कि थाने की तहसील की दलाली कर करके अपना पेट पाला। आज उसकी जो दुकानें बंद हो रही हैं, इसलिए वो राजेंद्र जी गुड्डा के पास जाके उसने पांव पकड़ा कि साहब हमारी दुकान वापस चलाओ। इसलिए वो आज कह रहा है कि वो फलाना आदि मानसिक संतुलन खो बैठा है, वो फलाना मानसिक बैठा है। इससे पहले जो 2014 में श्री राज बालाजी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, मैं कांग्रेस पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। पार्टी के प्रति मेरा इतना लगाव है कि मैं मेरी पार्टी की जो कोई भी खिलाफत करता है उनके लिए मैं मरने पर उतर जाता हूँ। ये लोग वो हैं अपने स्वार्थ के लिए कहीं भी जाके बिक सकते हैं। 2014 के चुनाव में राज बालाजी का उसके घर पे कैंप लगा, उन्होंने गाड़ियों में तेल डाला 50 लीटर गाड़ी में 180 लीटर पेंट डीजल के पैसे लिए हैं, लोगों से इकट्ठे किए हैं। उसने कहा इसका चार्ज जो मदन सिंह जी गिल साहब हैं, शिवनाथ सिंह जी के पुत्र, उनके पास था। मेरी भी गाड़ी लगा रखी थी मैंने राजबाला जी के। मैंने कहा कि आपने मेरी गाड़ी के पैसे कैसे लिए? तो विजेंद्र साहब से, ओला साहब से मैंने कहा कि ओला जी आपने कैसे दे दिए मेरे गाड़ी के पैसे? तो ओला जी ने कहा ले लिया। मैं बोला कैसे ले लिए? मैं इस शीशाम परिवार के इतना नज़दीक, इतना घनिष्ठ उसके लिए मैं मेरी जान को कुर्बान कर सकता हूँ, ओला परिवार के लिए। वो लोग आज अपनी दुकान चलाने के लिए आज वो तरह तरह के वो कर रहे हैं कि वो ऐसा है, वो वैसा है, वैसा कुछ नहीं है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। उनकी वो दुकानें वो बंद हो चुकी है। अच्छा, तो मतलब चौधरी जी के लिए ऐसे क्यों बोला उसने? इसने तो ये बोला कि 2013 में शुभगंज चौधरी को चुनाव जीत गए थे यहाँ से। अच्छा, वो चौधरी साहब के साथ थे। अच्छा, फिर चौधरी साहब ने कोई एक धमवारा कोई मैटर था, तो उसने कहा भाई वो अनिल चौधरी साहब के साथ पास आया, सर ये मेरे आदमी है। उसने कहा कि यार ये अपने समाज के व्यक्ति हैं, इनको बिठा के सुला दो। नहीं बोले साहब मेरी इसमें दुकान नहीं चलेगी, मेरी दुकान बंद हो जाएगी, मेरे वोटर्स है। तो चौधरी साहब ने उसको धमकी दे दी, उसको धमका दिया कि आप ऐसे मेरी ऑफिस से बाहर। इसलिए आज वो इतना अतुला हो रहा है। अच्छा, फिर 2018 के चुनाव में मैं भी कांग्रेस की पार्टी के साथ था, वो भी पार्टी के साथ था। रविंद्र जी बढ़ाना के वहाँ मीटिंग चल रही थी फार्म हाउस पे। जब वहाँ उन्होंने ये कहा कि ये गंगा है, गंगा में हाथ धो लो। मैंने कहा ये गंगा नहीं है, आप पवित्र नहीं हो, आप गंगा जी को अपवित्र कर रहे हो। गिल परिवार, इन गिल परिवार का ये है कि जाटू में या तो हम राजनीति करें, हमारे से ऊपर कोई भी नहीं है, या तो राजनीति हम करें इस क्षेत्र में, या दूसरा जाट को हम पनपने नहीं देंगे। इसलिए मतलब चौधरी जी को ये मतलब ऊपर जा रहे हैं तो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ऐसे बोलना चाहते हो? उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अच्छा, इन्होंने 2018 के चुनाव में श्री भगवानाराम जी सैनी साहब के इतने बड़ा धोखा किया। अनिल गिल, मदन सिंह गिल, वो अपने जाट समाज का एक चुटपुरिया हार रहा है कि मैं जाट समाज का अध्यक्ष हूँ, बंशीधर जाखड़, और वो क्या नाम उसका वो मास्टर है ना, वो विद्याधर सिंह गिल, ये सब हार रहे हैं। उन्होंने प्रचार राजेंद्र सिंह गुड्डा जी का प्रचार किया था, अभी उनके प्रचार में लगे हुए हैं। वो उनके कोई पार्टी लागू नहीं है, उनके कोई लागू नहीं है। विद्याधर गिल ने 2010 में
जिला परिषद के चुनाव में श्री पद्म श्री स्वर्गीय श्री शीश राम ओला जी से 10 लाख रुपए लिए थे एक वोट के। विधायक गिल ने ओला जी से 10 लाख रुपए लिए थे एक वोट के लिए, जिला परिषद का जो अपना वोट दिया था। और उसके बदौलत इसने मूलधन जो जिला परिषद सदस्य था उसको उसने बदनाम कर दिया, उसको कुछ भी नहीं मिला। विद्याधर गिल ने उनके पैसे ले लिए, उससे 10 लाख रुपए लिए शीश राम जी ओला से। सतीश गजराज ने उसका घोर विरोध किया। मतलब आप बार बार मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा का नाम ले रहे हो, तो इसके पीछे की वजह किसी मंत्री सिंह राजेंद्र सिंह हुड्डा को मान रहे हो क्या आप? नहीं, राजेंद्र हुड्डा कुछ नहीं है। अच्छा। जीरो है। राजेंद्र हुड्डा को तो ये लोग अप्रोच कर रहे हैं, इनके पीछे जुड़े हुए हैं, इनके पीछे पड़े हुए हैं कि सर हम ये करें हमारी दुकान बंद नहीं हो जाए। अब कारपोरेश विधायक जी गिल के पास उनकी पुत्र का कोई फोन आया कि आप क्या कर रहे हो, ये वो बोलो मेरे को तो 50 लाख रुपये दिए है हुड्डा जी ने। 50 लाख रुपये मेरे को तो हुड्डा जी ने काम के लिए दिए हैं। काम कोई नहीं है इनका, इनको सिर्फ ये दुकान चलानी है। ये दुकान इनकी बंद पड़ी है, अब ये कैसे भी ये दुकान हमारी वापस चले। तो मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा का माहौल नहीं है क्या गुड्डा में? गुड्डा में कोई माहौल नहीं है। राजेंद्र गुड्डा तो हमारे जैसे है, हम तो दरी उठा लेते हैं। अच्छा। हम तो कट्टर कांग्रेसी आदमी है, वो तो दरी उठाने वाला व्यक्ति है। आज बसपा के कल बसपा का था, इससे पहले झोपड़ी में था, अब कांग्रेस में आ गया। अब कांग्रेस से उठा के अब शिवसेना में गया। जो शिवसेना शिंदे जो एकनाथ शिंदे है वहाँ का मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का, वो खुद बीजेपी में जाने के लिए तैयार है। वो हमारी पार्टी जो कांग्रेस की है, हमारे जो राहुल गांधी जी है उनसे बराबर कॉन्टेक्ट में लग रहा है कि मुझे अपनी पार्टी में लो। पर हमारी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है, ऐसे दोखले आदमी को कभी अपनी पार्टी में उसको जगह नहीं है हमारी पार्टी कांग्रेस में। तो गुड्डा में काम नहीं करवाया क्या राजेंद्र सिंह हुड्डा ने? राजेंद्र सिंह हुड्डा ने गुड्डा में कोई काम नहीं करवाया, सिर्फ लाठी भाई को लड़ाना। अपने जो अपना भाई है, जो अपने भाई का, मेरे भाई का नहीं हो सकता, अपने भाई का नहीं राजेंद्र गुड्डा, उसका भाई जो संजय था, उसने 2018 के चुनाव में इतनी मेहनत की, आज उसको बेकिनार कर दिया राजेंद्र गुड्डा ने। आज उसकी आत्मा पे कितनी ठेस पहुंची हुई है। आज मुझे भी इस बात का दुख है कि उसका भाई संजय है, वो बहुत अच्छा व्यक्ति था, बहुत बढ़िया काम किया क्षेत्र में। उसने बेकिनार कैसे? उसने बेकिनार कर दिया कि अपने बेटे को लाने के लिए, उसने आगे अपने पुत्र को आगे लाने के लिए उसने अपने भाई को बेकिनार कर दिया। अच्छा, वो अपने बच्चे को आगे कर दिया, हाँ, उसको मतलब आगे नहीं आने दिया है क्या? उसको आगे अपने भाइयों को आगे आने नहीं देता। अभी अपने बच्चे को लेके आ गया, अब अपनी बेटी को लेके चलो। वो तो अपनी बेटी, वो अपने भी पुत्र है, अपने भी बेटे समान है, वो उनकी हम कोई खिलाफत नहीं करते हैं। वो चलो अपने भी बच्चे ही हैं। परंतु मैं राजेंद्र गुड्डा को ये बताना चाहता हूँ कि समय रहते हुए अपने भाइयों को एक साथ रखना चाहिए। अपने भाइयों के गर्दन के ऊपर तलवार नहीं चलानी चाहिए। जो आदमी अपने परिवार का नहीं हो सकता, वो दूसरों का कभी नहीं हो सकता। तो वो बेटे को आगे करके क्या उसको चुनाव थोड़ी लड़ा रहा है वो? नहीं, बेटे को चुनाव लेना, उनको राजनीति में आगे कर रहा है। आज तक ओला परिवार ने राजनीति में अपने सिर्फ शीश राम जी खत्म होने से पहले अपने बेटे विजेंद्र सिंह को ही चुनाव लड़ाया था, नहीं कि अपने पड़पोते पोतों को चुनाव ले लड़ाया। अपने भाइयों के साथ रहा। आज राजस्थान का वो शख्स था शीश राम ओला, जो आज भी जनता उसको याद कर रही है। झुंझुनों में आज शीश राम ओला के 2 लाख कार्यकर्ता, ऐसे मेरे जैसे ठोस कार्यकर्ता हैं जो मरने मिटने पर उतारू हो जाते हैं। तो चुनाव में थोड़ी उतरे, उनकी तो उम्र 18 नहीं हुई अभी तक। तो है, उम्र से क्या मतलब है? उनको पहले ग्राउंड में कर दिया। अब क्या उनके छोटे जो साथ वाले बच्चे हैं उनको दारू पिला रहा है, आज उनका अंधकार भविष्य कर रहा है। ये इनका काम है कि छोटे बच्चों को मुकदमा में फंसाओ और वो अपने साथ हमेशा जिंदगी भर अपने साथ रहे, अपनी थाली साफ करते रहे। इनका किस प्रकार कोई भी किसी भी मुकदमे में, अभी पिछले यहाँ धरना चल रहा था, एसी वाले का धरना चल रहा था, यहाँ राजेंद्र गुड्डा खुद बैठा था, जो 50 आदमी जुड़ा रहा था। प्रशासन को कह रहा था कि मैं ईंट से बजा दूंगा। ईंट से बजाने के लिए उसको कुछ नहीं मिला। फिर उसने एक मोहरा बनाया विधायक गिल को कि आप जाओ कैसे भी करके इस तरीके को किस तरह से उठाए, आप प्रशासन से कहो कि आप घोषणा कर दो। प्रशासन से उसने कोई घोषणा नहीं की। उस कमेटी में मैं खुद था, जो कि वो अपने संस्था वाले थे ना, क्या नाम था उसका, चार साहब का, उनकी कमेटी में मैं खुद था। उसने 1 पैसा नहीं दिया, प्रशासन ने 1 पैसा नहीं दिया। ये निकम्बे आदमी उनको इतना गुमराह किया गरीब परिवार को कि उसको दरी उठाने से देखे कि किस तरह से अपनी दरी उठे यहाँ से। तो मतलब उनके परिवार को किसी प्रकार की मदद नहीं, कोई मदद नहीं मिली। सिर्फ 50,000 रुपये, यहाँ कोई बामलास का कोई राजपूत का लड़का था, उसने पैसे दिए बता रहे हैं कि भाई उसको पैसे दिए हैं 50,000 रुपये, बाकी कुछ नहीं मिला। और उसको पैसा मिला। राजेंद्र गुड्डा तो ऐसे थोती घोषणा करता है। अच्छा बोले 10 लाख रुपए किए थे। अभी राजेंद्र जी गुड्डा अभी हमारे यहाँ भूड़ के गए थे,